चांद पर हिंदुस्तान, गटर में पाकिस्तान। दुनिया में भारत का डंका, पाकिस्तान की लुटी लंका। पाकिस्तानी संसद में मोदी मोदी की जयकार। मौलाना डीजल की फटकार, क्यों कहा पाकिस्तान धिक्कार। पाकिस्तान की दुनिया में बेइज्जती करने वाले इस शख्स को गौर से देखिए। यह है जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें दुनिया मौलाना डीजल के नाम से जानती है। आखिर मौलाना डीजल की जुबान पर भारत की जयकार और पाकिस्तान के लिए धिक्कार वाले बोल क्यों आए, ये समझना है तो ये पूरी रिपोर्ट जरूर देखिए। बुज़दिल सेना का पड़ोसी मुल्कों से पंगा, शहबाज के घर में कला। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता तो आम बात है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में भी पाकिस्तान पर तंज और भारत की तारीफ करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मैं आज अपनी थोड़ी सी गुजारिशात इस हवाले से इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया, और ये हर तीसरे दिन की खबर है। इन दिनों पाकिस्तान में मोदी की तारीफ करने की होड़ सी लग गई है। पाकिस्तान की संसद में मोदी के नारे लग रहे हैं। जिन्ना की संसद में भारत का नाम गूंज रहा है। भारत की ताकत का लोहा दुश्मन पाकिस्तान भी मानने को मजबूर हो गया है। पाकिस्तान में मोदी मोदी का जाप है। मोदी के कट्टर विरोधी भी अब मोदी के मुरीद होने लगे हैं। कल तक जो पाकिस्तानी नेता मोदी के नाम से नफरती एजेंडा चलाते थे, वो आज मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं। भरी संसद में पाकिस्तान सांसद सैयद मुस्तफा कमाल का दर्द छलका। आंखों में आंसू लिए पाकिस्तान की बदहाली का दुखड़ा सुनाया। मुस्तफा ने कहा कि भारत की तरक्की देखकर अब पाकिस्तानी नेताओं को अपने ही देश पर शर्म आने लगी है। भारत की लगातार तरक्की हो रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। मुस्तफा की जुबान पर जय हिंदुस्तान। भारत चांद पर है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। आज टॉप 25 कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। पाकिस्तानी नेताओं को नींद नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्ट आज $7 अरब है, जबकि भारत का आईटी एक्सपोर्ट $270 अरब है। मैं आज अपनी थोड़ी सी गुजारिशात इस हवाले से इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया, और ये हर तीसरे दिन की खबर है। पाकिस्तान की बेबसी, मजबूरी और लाचारगी का मरसिया सिर्फ मुस्तफा ने नहीं पढ़ा है, बल्कि फहरिस्त बहुत लंबी है। उन नामों में एक नाम ऐसा भी है जिसे मौलाना डीजल कहते हैं। वो जब भी मुंह खोलता था जहर ही उगलता था, लेकिन अब भारत की तरक्की का भई खाता तैयार कर रखा है। मौलाना डीजल ने संसद के अंदर भारत को लेकर कहा कि भारत सुपर पावर बन रहा है और हम दिवालिया होने से बचने के लिए दुनिया भर में भीख मांग रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। तारीफ करना मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी हो गया है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर है। भारत की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जमीन और आसमान का फर्क है। पीएम मोदी की रहबरी में भारत नया मकाम बना रहा है, हर रोज नए कीर्तिमान रच रहा है। ये कोई लफ्ज़ी नहीं बल्कि हकीकत है। यकीन नहीं तो जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, भारत की $3.9 ट्रिलियन, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था $377 बिलियन। महंगाई दर अप्रैल की भारत में 5%, पाकिस्तान में 17%। हिंदुस्तान में बीजेपी मोदी की हैट्रिक वाले मिशन में जुटी है।
जाहिर है 4 जून के बाद हिंदुस्तान की संसद में मोदी के जयकारे लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप पाकिस्तान की संसद से ये जयकारे सुनिए और सोचिए कि मोदी आखिर किस माटी से बने हैं जो सरहदें लांघकर बाजीगरी कर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।